क्या आपको याद है एक ऐसा समय था जब भारत में लगभग हर दूसरे घर में माइक्रोमैक्स का एक मोबाइल हुआ करता था। 2014 में माइक्रोमैक्स भारत की सबसे बड़ी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी में शामिल थी, लेकिन कुछ ही सालों में कंपनी लगभग बाजार से गायब हो गई। ऐसा क्या हुआ कि करोड़ों लोगों का भरोसेमंद ब्रांड अचानक भारत से खत्म हो गया? क्या इसकी वजह सिर्फ चीनी कंपनियां थी या माइक्रोमैक्स ने खुद ऐसी गलतियां की जिनकी कीमत उसे चुकानी पड़ी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या माइक्रोमैक्स अब दोबारा कमबैक कर सकता है? आज की इस वीडियो में हम माइक्रोमैक्स की पूरी कहानी जानेंगे और सफलता, गिरावट, गलतियां, संभावित वापसी, सबके बारे में ब्रीफली हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो के अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें हर बिजनेस और हर स्टार्टअप के लिए एक बहुत बड़ा सबक छिपा हुआ है जो कि हमें कोई भी बिजनेस करते हुए ध्यान देना चाहिए। न्यू स्टार्टअप करते हुए इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। माइक्रोमैक्स की शुरुआत 1988 में हुई थी। शुरुआत में कंपनी मोबाइल नहीं बल्कि आईटी और टेलीकॉम से जुड़े प्रोडक्ट्स बनाती थी। 2008 के आसपास कंपनी ने मोबाइल बाजार में अपना कदम रखा। उस समय नोकिया का मार्केट में काफी दबदबा था, लेकिन माइक्रोमैक्स ने भारतीय ग्राहकों की जरूरत को समझा और उसने एक ऐसी बैटरी वाला फोन लॉन्च किया जो कई दिनों तक चलते थे। ड्यूल सिम फोन लॉन्च किए, कम कीमत में ज्यादा फीचर्स दिए। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। माइक्रोमैक्स की सफलता का सुनहरा दौर चालू हुआ उनका लगभग 2013 से 2014 तक। माइक्रोमैक्स की ग्रोथ विस्फोट रही। कंपनी ने सैमसंग जैसी बड़ी कंपनियों की कड़ी टक्कर दी। कैनवस सीरीज सुपर हिट हुई उनकी। कम कीमत में बड़े डिस्प्ले और अच्छे कैमरे मिलने लगे। माइक्रोमैक्स भारत की टॉप स्मार्टफोन कंपनियों में पहुंच गई। उस समय कंपनी की वैल्यू हजारों करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी थी। फिर क्या हुआ ऐसा कि अचानक कंपनी बंद हो गई? अब कहानी पलटती है 2015 के बाद, जब वीवो, ओप्पो और रियलमी जैसे चीनी कंपनियां भारत में तेजी से आई। इन कंपनियों ने तीन बड़े हथियार इस्तेमाल किए भारतीय मार्केट में। पहला, बेहतर टेक्नोलॉजी। दूसरा, लगातार रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तीसरा, बहुत की उन्हें एग्रेसिव मार्केटिंग की। और माइक्रोमैक्स जहां दूसरे निर्माताओं के डिजाइन वाले फोन्स अपने ब्रांड में बेचती थी, वहीं इन कंपनियों ने खुद की रिसर्च कर रही थी और लगातार नए मॉडल्स लॉन्च कर रही थी। माइक्रोमैक्स की सबसे बड़ी गलतियां, पहली गलती, रिसर्च और डेवलपमेंट में कम निवेश किया। सबसे पहली गलती ये हो रही उनकी। दूसरी गलती, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस कमजोर रहा। और तीसरी गलती, नए मॉडल्स लॉन्च करने में काफी देरी। और चौथी गलती, ब्रांड पर ज्यादा भरोसा और इनोवेशन पर कम फोकस किया। पांचवी गलती, ग्राहकों की बदलती जरूरत को समय पर नहीं समझ पाना। धीरे धीरे ग्राहक दूसरे ब्रांड की तरफ चले गए। कंपनी लगभग गायब हो गई। 2018 तक माइक्रोमैक्स का स्मार्टफोन बिजनेस लगभग खत्म हो गया। कंपनी ने स्मार्टफोन लॉन्च करना लगभग बंद कर दिया था। जिस तरीके से उन्होंने कंपनी न्यू स्टार्ट की थी, दूसरे ज्यादा फीचर्स, ज्यादा न्यू टेक्नोलॉजीज देकर उन्होंने सबसे आगे बढ़े थे, वही चीज की वजह से आज वो पीछे रहकर कंपनी बंद हो गई। हालांकि फीचर्स फोन और मैन्युफैक्चरिंग का काम पूरी तरह बंद नहीं हुआ था। लोगों को लगा कि माइक्रोमैक्स की कहानी यहीं खत्म हो गई है, लेकिन कहानी में अभी भी ट्विस्ट बाकी था। माइक्रोमैक्स का कमबैक 2020 में माइक्रोमैक्स ने इन सीरीज के साथ में वापसी की। कंपनी ने कहा कि अब फोकस भारत के लिए बेहतर वैल्यू वाले स्मार्टफोन और स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग पर होगा। उसने R&D और नए निवेश की भी बात की, लेकिन बाजार अब पहले जैसा नहीं था।
वीवो, ओप्पो, सैमसंग, रियलमी और अन्य कंपनियां पहले से बहुत मजबूत हो चुकी थी, इसलिए वापसी उनकी आसान नहीं रही। आज माइक्रोमैक्स कहाँ है? आज माइक्रोमैक्स पहले जैसी स्मार्टफोन दिग्गज कंपनी नहीं रही, लेकिन कंपनी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुई है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, सोलर और अन्य टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में अभी भी काम कर रही है। हालांकि स्मार्टफोन बाजार में इसकी मौजूदगी सीमित है और पहले कुछ वर्षों में नए बड़े स्मार्टफोन लॉन्च और बहुत कम देखने को मिलते हैं। इस कहानी से सीख माइक्रोमैक्स हमें सिखाता है कि सिर्फ शुरुआत में सफल होना काफी सफल होना नहीं होता है। अगर आप लगातार इनोवेशंस नहीं करेंगे, कस्टमर्स की जरूरत नहीं समझेंगे और टेक्नोलॉजी में निवेश नहीं करेंगे तो बाजार आपको पीछे छोड़ देगा। लेकिन अगर यही सही रणनीति होती तो वापसी की संभावना हमेशा बनी रहती है। आपके हिसाब से माइक्रोमैक्स की सबसे बड़ी गलती क्या थी और क्या माइक्रोमैक्स फिर से भारत की सबसे बड़ी स्मार्टफोन कंपनी क्या बन सकती है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको ऐसी बिजनेस और फाइनेंस की सच्ची कहानियां पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को फाइनेंस विंग्स विद देव को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली इसी तरीके की वीडियो में। थैंक यू।